पैसे बचत करके अमीर कौन नहीं बनना चाहता, हर कोई चाहता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे छोटी छोटी बचत के बड़े बड़े बेहतरीन नुस्खे। जी हाँ, अगले कुछ मिनटों के अंदर हम बेहतरीन 15 टिप डिस्कस करने वाले हैं और वो 15 टिप ऐसे होंगे जो आपकी लाइफ को बदल देने वाले हैं। जी हाँ, हो सकता है कि आप इनमें से कुछ टिप को ऑलरेडी जानते हैं, ऑलरेडी यूटिलाइज कर रहे होंगे, लेकिन बेहतरीन ये 15 टिप में से कम 5 टिप तो जरूर ऐसे मिलेंगे जो या तो आप सिर्फ जानते हैं, यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, और या फिर आपको पता ही नहीं है, और उसे यूज करके आप छोटी छोटी बचत के बड़े नुस्खे आजमा के अमीर बन सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट टिप में बात करते हैं कुक योरसेल्फ। जी हाँ, हम कई बार अपना खाना बाहर खाते हैं, अननेसेसरी के पैसे बर्बाद करते हैं, ऑनलाइन मंगाते हैं, और जो रोटी और सब्जी, जो चावल दाल सब्जी या फ्राइड आइटम आप घर पे सिर्फ 100 रुपए का बना सकते हैं, उसके लिए आप बाहर में 500 रुपए पे करते हैं। क्या ये अननेसेसरी का खर्च नहीं है? बेहतरीन, आप जानते हैं इसे। तो आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर पे। आप ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, लंच आप कहाँ करते हैं? क्या आप बाहर लंच करते हैं? तो यकीन मानिए, आप घर से जो 30 रुपए का लंच पैकेट बना के लेके जा सकते हैं, आप वही लंच बाहर में 150 रुपए का खाते हैं। तो क्या यह भी एक अलग खर्च नहीं है? आज ही बचाना शुरू कीजिए। टिप नंबर 3, यूज कैशबैक्स एंड रिवार्ड पॉइंट्स। हाँ, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, पेटीएम यूज करते हैं, फोन पे यूज करते हैं, गूगल पे यूज करते हैं, या दुनिया का कोई भी पे वॉलेट यूज करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ कैशबैक पॉइंट्स मिलते होंगे, आपको कुछ ना कुछ वॉलेट पॉइंट्स मिलते होंगे, कुछ ना कुछ रिवार्ड पॉइंट मिलते होंगे। आप उसे लेना बिल्कुल ना चूकें। कई बार ऐसा होता है कि आपके वॉलेट में बहुत सारे रिवार्ड पॉइंट पड़े रह जाते हैं, आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि पेटीएम ऐप से आपने पेमेंट किया और आपको लोकल के किसी रेस्टोरेंट का कूपन वाउचर फ्री में मिल गया, तो क्यों ना आप इस बेहतरीन कूपन वाउचर को अगली बार जब वो ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं तो यूज करें। ठीक वैसे ही अगर आप स्विगी इंस्टामार्ट करते हैं या स्विगी पे आप अपना खाना मंगाते हैं, जोमैटो पे अपना खाना मंगाते हैं, तो वहां भी आपको रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं। उन पॉइंट का आप यूटिलाइज कर सकते हैं अगली बार ऑर्डर करने में, और इससे आपकी छोटी छोटी नहीं बड़ी बड़ी बचत होती है। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप इसमें ऑनलाइन आप खाना मंगा रहे होते हैं तो उस टाइम पे 400 रुपए का आइटम सिर्फ 250 रुपए में मिल जाता है, 150 रुपए का आपको डिस्काउंट मिलता है। तो इसे छोड़ने का नहीं। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 4 में। टिप नंबर 4 कहता है शॉप स्मार्ट। आप जब भी कोई शॉपिंग करने जाते हैं तो पहले उसकी प्राइस कंपेयर करें और साथ में उसे कंपेयर करें अलग अलग ब्रांड के प्रोडक्ट से। आप पाएंगे कि सेम प्रोडक्ट अलग अलग ब्रांड की वजह से प्राइस चेंज हो जाते हैं। तो क्यों अननेसेसरी का सेम आइटम बड़े प्राइस पे खरीदना? अगर आपको ब्रांड ही खरीदना है तो ब्रांड खरीदिए, लेकिन कंपेयर करके खरीदिए। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5, गिव द टाइम टू योरसेल्फ बिफोर यू बाय। जी हाँ, इम्पल्सिव बाइंग से बचें। क्या होता है, कई बार ना आप लोगों को देख के, मार्केट में दूसरों को देख के, या फिर आसपास के लोगों की बातों को सुन के आपका भी दिल करता है कि इन चीजों को खरीद लें। उस समय अपने आप को रोक लीजिए, कम से कम 1 से 2 दिन के लिए रोक लीजिए। 2 दिन बाद आप पाएंगे कि 50% टाइम या मोर देन 50% टाइम शायद उस चीज की आपको जरूरत ही नहीं है। आप खरीदने से पहले यह तय करें कि क्या वह आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, क्या वो आपकी लाइफ में कुछ नया परिवर्तन ला रहा है जो आप खरीदने वाले। अगर नहीं तो क्यों खरीदना? किसी की देखा देखी अननेसेसरी 5-10 हजार रुपए का सामान खरीद के घर में लाके रख देने से अच्छा है उन पैसों को आप बचा लें और कहीं और लगा दें। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 6, कट अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन। जी हाँ, अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन कैसे होते हैं? आपने बहुत सारे स्ट्रीमिंग ऑनलाइन वीडियोस वाले चैनल्स को सब्सक्राइब कर रखा होगा, बहुत सारे ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब कर रखा होगा जो आप टेलीविजन पे देखते हैं, पता नहीं आप कौन सी मैगजीन आपने सब्सक्राइब कर रखी होगी। रिव्यू कीजिए अगले पिछले 2-3 महीने में। अगर आपने कुछ यूज ना किया है और आने वाले समय में यूज नहीं करने वाले, तो क्यों वो सब्सक्रिप्शन रखना? भले ही आप 100 रुपए प्रति महीने का दे रहे हैं, लेकिन दे तो रहे हैं आपकी जेब से। जी हाँ, अगर आप उससे बचाते हैं तो आप बेहतरीन तरीके से उसके ही और यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7, रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन। एनर्जी कंजम्पशन का मतलब है घर में बिजली जलती है, कभी पंखा चल रहा है, कभी एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, बल्ब चल रहे हैं। क्या जरूरत है? अगर नहीं है आप घर में, सबको बंद कर दीजिए। और घर में है तो रात में सोते समय भी दूसरे कमरों के पंखे, बिजली इत्यादि तो बंद कर दें। जी हाँ, ये छोटी सी बचत है, बहुत ज्यादा बचत नहीं होगा। 500 रुपए का बिल आता है, शायद 300 रुपए का आएगा, लेकिन 200 रुपए महीने का बिल मायने रखता है आपके लिए। याद रखिए, जो छोटी छोटी टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये छोटी टिप्स मिलके महीने का हजारों रुपए आपके लिए बचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 8 में, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने का मतलब है कि जब आप अकेले जा रहे हैं, बहुत ज्यादा नेसेसरी नहीं है कि आपको तुरंत पहुंचना है, तो क्यों ना आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लें इंस्टेड ऑफ योर ओन व्हीकल, और एक ऐसा व्हीकल जो कि आप ऑनलाइन
ऐप के थ्रू बुक करते हैं। जी हाँ, इसकी जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब शेयर्ड ऑटो, शेयर्ड बस सर्विसेज एंड रेलवे सर्विसेज। अगर आप इसे यूज करते हैं, हजारों का खर्च सैकड़ों में रिड्यूस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, टिप नंबर 9, बाय सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अपनी लाइफ स्टाइल पे आप कॉम्प्रोमाइज करें, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज ना करें, लेकिन वैसी चीजें जो कि आप सेकेंड हैंड खरीद के भी सेम मजा ले सकते हैं, क्यों ना आप लें। एग्जाम्पल के तौर पे यूज्ड फ्लावर पॉट। अगर फ्लावर पॉट आप मार्केट में खरीदने जाएंगे, अगर मिट्टी के पॉट खरीदते हैं आप, तो एक नया पॉट 50 रुपीज टू 100 रुपीज का मिलेगा। अगर किसी ने ऑलरेडी यूज कर रखा है और उसे हटा रहा है अपने घर से और वो फेंक देने वाला ही है, अगर आप उससे 10 रुपए 20 रुपए में खरीद लें तो कितना बेहतरीन होगा। उसको सिर्फ कलर ही तो करना है, छोटा सा कलर लगाइए और उसे लगा दीजिए। ऐसे बहुत सारे टिप मिल जाएंगे आपको यूट्यूब के ऊपर ही, जहाँ पे आप यूज आइटम को दोबारा यूटिलाइज कर सकते हैं रिसाइकिल करके। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 10 में, रिड्यूस वाटर कंजम्पशन। देखिए, वाटर कंजम्पशन से आपकी बहुत ज़्यादा बिजली नहीं बचेगी, बहुत ज़्यादा बिल नहीं बचेगा, लेकिन वाटर सेविंग न केवल हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है, बल्कि साथ में हमारे और आपके भविष्य के लिए भी ज़रूरी है। आप वाटर कम से कम यूज़ करें, जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करें। एक तो पानी की बर्बादी होगी, ऊपर से उसी को फिर वापस से लेने के लिए बिजली की भी बर्बादी होगी। तो आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 11 में, वॉश योर सेल्फ, क्लीन योर सेल्फ। अपने घर की सफाई खुद करें, अपने कपड़ों की सफाई खुद करें। अगर आपको लगता है समय की कमी है, वॉशिंग मशीन ले ले। एक बार वॉशिंग मशीन लेंगे, 10 साल 15 साल तक एक वॉशिंग मशीन बिना प्रॉब्लम के चलती रहती है। हर बार धुलाई करने के लिए किसी और को कपड़े देने से अच्छा है खुद ही घर पे सफाई करें। साथ में घर की क्लीनिंग, कितनी इंपॉर्टेंट है घर की क्लीनिंग। आप जिस छोटी सी क्लीनिंग के लिए आप महीने का 2-4 हज़ार रुपए देते हैं काम करने वाले को, वो काम उससे बेहतर तरीके से आप खुद ही थोड़ा समय निकाल के कर सकते हैं। हाँ, महीने में 1 बार 2 बार पूरे घर की क्लीनिंग करा लेना इज समथिंग एल्स, लेकिन डेली के लिए उसके लिए पैसे खर्च करना अलग बात है। आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 12 में। जी हाँ, टिप नंबर 12 कहता है कि बल्क बाइंग करें। बल्क बाइंग का मतलब होता है कि जब सेल लगी हो, पता करें कहाँ पे सेल चल रहा है, पता करें कब ऑनलाइन कंपनी की जो सर्विसेज हैं वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट मांगने में कोई बुराई नहीं है। वैसी चीज़ें जो पेरिसेबल आइटम नहीं है, यानी लंबे समय तक खराब नहीं होती हैं, वैसे आइटम आप बल्क में खरीद के एक बार रख सकते हैं। ध्यान रखिए कि सामान के दाम में हमेशा ही इन्फ्लेशन होता रहता है, यानी कि दाम हमेशा बढ़ते रहते हैं। वैसा आइटम जो अगले 6 महीने तक बड़े आराम से रह सकता है या अगले 1 साल तक बड़े आराम से रह सकता है और खराब नहीं होगा, अगर वही आइटम आज 100 रुपए का खरीदते हैं तो अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर वो सामान आपको 125 रुपए का मिलेगा, या क्या पता उससे ऊपर का भी मिले। तो आप इस छोटी सी कीमत को अगर आप आज बचाते हैं तो भविष्य में वो पैसा जमा करके बड़ा पैसा बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 13 में, सेल अनयूज्ड आइटम्स। आपके घर में जाएंगे ना, बहुत सारी चीजें बेतरतीब पड़ी होती, क्लटर्ड पड़ी होती, पता ही नहीं चलता कौन सी चीज मेरे काम की, कौन सी चीज नहीं है। आपका अलमीरा भरा हुआ है, पहन तो सिर्फ आप 20% कपड़े हो। रिसर्च कहता है कि 80% ऑफ द टाइम आप सिर्फ अपने 20% कपड़े यूज करते हैं और 80% कपड़े तो पड़े ही रहते हैं, और उसमें से भी 50% कपड़े तो ऐसे होते हैं जो शायद आप सालों साल यूज नहीं करते। तो एक बार जरा अपने पूरे घर का चक्कर लगाइए, हर सामान को रिव्यू कीजिए और देखिए कि कौन से ऐसे सामान हैं जो पिछले 3 वर्षों में आपने यूज नहीं किया है, पिछले 2 वर्षों में आपने यूज नहीं किया है, पिछले 1 वर्ष में यूज नहीं किया है। उनकी कैटेगरी बनाइए और उस पर कैची चलाइए, बाहर निकाल फेंकिए, उसे बेच डालिए और उसके बदले जो पैसे आए उसको कहीं और लगा दीजिए सेविंग में। एक छोटा सा पेनी स्टॉक पता नहीं आपको कहां से कहां पहुंचा देगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 14 में, निगोशिएट एंड टेक डिस्काउंट। जब भी आप सामान में बाजार खरीदने जाए, हिचकिचाए नहीं, निगोशिएट कीजिए, डिस्काउंट जरूर मांगिए, क्योंकि ये इंडियन मार्केट का कल्चर है। अगर आप निगोशिएट नहीं करेंगे, डिस्काउंट नहीं करेंगे, तो आप अननेसेसरी एक्स्ट्रा पैसा दे के आएंगे। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिए, इंडियन मार्केट में हमारे जो दुकानदार भाई होते हैं वो हमेशा ही थोड़ा दाम ऊपर करके ही रखते हैं, और उसका रीजन ये होता है कि हम आदी हो चुके हैं डिस्काउंट मांगने के, और उनको भी पता होता है कि ग्राहक तो डिस्काउंट मांगेगा ही। और वैसे कंडीशन में अगर आप डिस्काउंट नहीं मांगते हैं तो अननेसेसरी आप एक्स्ट्रा पेमेंट करके आएंगे। तो क्यों ना आप डिस्काउंट मांगे और थोड़े पैसे बचा लें। यहाँ ये थोड़ा नहीं होता, अगर आप देखेंगे तो 20 to 25% तक का डिस्काउंट हो जाता है, यानी 100 रुपए में 25 रुपए, 1000 रुपए में 250 रुपए, 10,000 में 2,500 रुपए। है ना कमाल की बात। ये डिस्काउंट छोटा जरूर है लेकिन ये बड़ा फायदा दिला सकता है आपको। इन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जी हाँ, बात कर रहे हैं टिप नंबर 15, ऑटोमेट योर सेविंग। ये जितने छोटे छोटे पैसे बचते हैं ना, इसको आप ऑटोमेटिकली एक दूसरे अकाउंट में सेव करने का उपाय लगाइए। आपके पास 2 अकाउंट होने चाहिए बैंकिंग के। एक बैंक अकाउंट जिसमें सारे पैसे आते हैं कहीं से भी जो आना है,
चाहे वो आपकी सैलरी का पैसा हो, चाहे किसी चीज को बेचने की वजह से आया होगा, किसी चीज से आपके पास आया हो, किसी ने आपको ट्रांसफर किया हो, सब एक अकाउंट में आने चाहिए और आपके पास एक बचत खाता होना चाहिए। उस बचत खाते में कोई हाथ नहीं लगाने का। जी हाँ, उधर से पैसा पूरा निकाल के किसी दूसरे अकाउंट में डाल देने का, जो कि आपकी एक्स्ट्रा बचत होगी। जी हाँ, इन बेहतरीन टिप्स को इस्तेमाल करके देखिए, आपकी आंखें खुले की खुली रह जाएंगी। आप कम से कम 10 से 15% का बचत तो जरूर कर पाएंगे मासिक। 1 महीने करके देखिए, आपको मजा आ जाएगा। जी हाँ, ऐसे ही मिलते हैं फिर अगले बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।